हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने ग्रामर का जो आर्टिकल वाला जो टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर अपन ने आर्टिकल की जो लास्ट क्लास है उसको अपन ने देख लिया, उसको समझ लिया। मैं एक बार आपको लास्ट क्लास रिकैप कर देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, दो डेजर्ट्स के जो नेम होते हैं, रेगिस्तान के नाम के पहले अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था जो रिलीजियस कम्युनिटी होती है, धार्मिक समुदाय, उनके साथ भी अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। उसके बाद अपन ने देखा जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं, उनके साथ भी अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। उसके अलावा अपन ने देखा तो म्यूजियम्स होते हैं, रेस्टोरेंट हो गए, जो सिनेमाज होते हैं, क्लब्स हो गए, थिएटर्स हो गए, इन सभी के साथ अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। तो वहां तक अपन ने देख लिया था। आज की जो क्लास है वो अपनी आर्टिकल की जो है डेफिनेट आर्टिकल, वो लास्ट क्लास है। ऐसे समझ लो इस टॉपिक का जो लास्ट जो एंड पॉइंट आ गया वो है अपना आर्टिकल वाला। ये जो क्लास है वो लास्ट क्लास है अपनी आर्टिकल की। इसके बाद आपको जो नया टॉपिक है ग्रामर का वो मिलेगा। नया टॉपिक कंजंक्शन से शुरू करेंगे अपन, नया टॉपिक कंजंक्शन मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ तक अपन ने जितना भी पढ़ा है, आर्टिकल वाला जो टॉपिक पढ़ा है, आप इसका प्रैक्टिस करना है एक बार। आपकी जो भी आपके पास गाइड हो, कहीं से भी आप प्रैक्टिस करके देखो। जो मैंने आपको चीजें दी हैं इस बोर्ड के ऊपर जो करवाया है मैंने, उसके बाहर आपको मिलता है क्या? अगर मिलता है तो मेरे को कमेंट करके बताओ। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और आप जहां से भी प्रैक्टिस करोगे आपको सारी चीजें ये अपनी क्लास से मिलेंगी, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं, अपने टाइम बिना खराब किए। तो अपना जो अगला पॉइंट है 25 पर अपन देखेंगे। तो आज अपन देखेंगे, अपने दो ही पॉइंट है इसमें इस क्लास में, ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे जो हिस्टोरिकल जो चीजें होती है ना, ऐतिहासिक, जैसे एम्पायर हो गया, साम्राज्य, ठीक है। इवेंट्स, घटनाएं होती हैं, ठीक है। टाइम पीरियड हो गया, पीरियड, एज वगैरह, अवधि होती है ना, वैसे इन सभी की अपन बात करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं अपना। तो आज का जो नेक्स्ट है 25 के ऊपर डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करेंगे। कब करेंगे? नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल, मैंने इतना ही लिखा, ठीक है। इसके आगे अपन जो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना, म्यूजियम, रेस्टोरेंट, ऐसे, तो वैसे ही इसमें अपन बात करेंगे हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक। फिर इसके साथ जो मैं एबीसीडी के हिसाब से लेंगे तो उसमें देख ऐड करते जाना साथ साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन एम्पायर की, यानी कि साम्राज्य। तो इसको अपन कैसे समझेंगे? द नेम ऑफ हिस्टोरिकल एम्पायर, ठीक है। क्या समझेंगे? द नेम ऑफ हिस्टोरिकल एम्पायर, यानी कि ऐतिहासिक साम्राज्य। अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया ऐतिहासिक साम्राज्य, यानी कि हिस्टोरिकल एम्पायर्स की जब बात होगी तो वहां पर अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे अपना रोमन एम्पायर हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल से बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रोमन एम्पायर। तो ये हो गया ना रोमन एम्पायर। ऐसे अपन नेक्स्ट बात करते हैं मुगल एम्पायर, ठीक है, हो गया मुगल, रोमन। अब बात करते हैं नेक्स्ट गुप्त एम्पायर, ठीक है। तो अपन जो हिस्टोरिकल एम्पायर्स की जब बात होगी तो वहां पर अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करेंगे। अपन ने देख लिया रोमन एम्पायर हो गया, मुगल एम्पायर हो गया और गुप्त एम्पायर हो गया, ठीक है। अब अपन आगे बात करेंगे जो कास्ट होती है, ठीक है, कास्ट हो गया, जाति वगैरह होती है, या सरनेम्स की बात होती है, तो वहां पर अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। कैसे? हिस्टोरिकल कास्ट है उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना कास्ट या सरनेम, ठीक है। इनके साथ अपन किसका यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल दे का। जैसे एग्जांपल से बात करते हैं अपन, जैसे सबसे पहले अपन बात करें जैसे आर्यंस, ठीक है, द आर्यंस, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं जैसे हो गया द ब्राह्मिन्स, ये नहीं आएगा इसमें, ठीक है, द ब्राह्मिन्स। इसके अलावा अपन जैसे और कास्ट की बात करें अपन, जैसे निग्रो हो गया, देन निग्रोज, ठीक है। सरनेम की बात करें अपन, जैसे हो गया द शर्मा, शर्माज, ठीक है, द वर्माज।
आपकी जो भी कास्ट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने दो एग्जाम्पल बता दिया आपको, शर्माज वर्माज, ठीक है। आर्यंस हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, और ये अपना क्या है, निग्रोज हो गया, ठीक है। तो ये अपने एग्जाम्पल हो गए कास्ट के और सरनेम के। जो कास्ट और सरनेम की बात होती है, हिस्टोरिकल कास्ट और सरनेम, इनके साथ अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। तो अपन ने सबसे पहले देखा एम्पायर के अंदर साम्राज्य की बात है, रोमन, मुगल और गुप्त, ठीक है। ऐसे कास्ट के अंदर देखा आर्यंस, ब्राह्मण्स, निग्रोज, सरनेम में ये हो गया शर्माज और वर्मास, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे जो अपने जो पैलेस है, हिस्टोरिकल पैलेस, उनके साथ, ठीक है, यानी कि स्थान, इनके साथ ये नाम में ऐड हो जाएगा अपना हिस्टोरिकल पैलेस। क्या हो गया, हिस्टोरिकल कास्ट सरनेम, हिस्टोरिकल एम्पायर, ऐसे हिस्टोरिकल पैलेस। तो हिस्टोरिकल पैलेस की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले अपन बात करें जैसे पानीपत, पानीपत जगह का ही तो नाम है, ठीक है। ऐसे अपना गांधी मैदान, ठीक है, गांधी मैदान, ठीक है। और ये हो गया द पानीपत। तो ये जगह का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया। तो इनके पहले अपन ने किसका यूज किया, डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज हो गया। तो ये ध्यान रखना, पानीपत स्थान का नाम है, गांधी मैदान स्थान का नाम है, और ये हिस्टोरिकल पैलेस है, इसलिए इनके साथ अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज किया, ठीक है। किसका यूज किया, डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज हुआ है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो डायनेस्टी होती है, वंश वगैरह की बात होती है। वंश, जैसे पाल वंश हो गया, सोलंकी वंश हो गया, द पाल डायनेस्टी, ठीक है। ऐसे सोलंकी, ठीक है। तो डायनेस्टी वंश की जब बात होगी तो वहां पर अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करेंगे, द पाल डायनेस्टी, द सोलंकी डायनेस्टी, ठीक है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट इवेंट्स की, जो घटनाएं जो घटी हैं, हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक घटनाओं, उनके साथ अपन किसका यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल दे का। तो इवेंट्स की बात करते हैं पहले, यानी कि घटनाएं, ठीक है। इतिहास में घटनी घटी घटनाएं, उनके साथ अपन किसका यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल दे का। जैसे हो गया द सिविल वॉर, ठीक है। ऐसे अपना हो गया द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, फ्रांस की क्रांति हो गया, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें द बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत का युद्ध, ठीक है। तो ये घटनाएं हो गई अपनी इवेंट्स की। जब अपन ने बात करी तो उसमें अपन डेफिनेट आर्टिकल देखा हुआ है, सिविल वॉर, फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति, बैटल ऑफ पानीपत यानी कि पानीपत का जो युद्ध हुआ, ठीक है। जो घटनाएं तो घटी है इतिहास के अंदर, उनके साथ अपन ने किसका यूज किया, डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज किया है, ठीक है। अब अपन लास्ट अपन इसमें बात करेंगे जो पीरियड होता है, एज होता है, हिस्टोरिकल पीरियड और एज के साथ अपन किसका यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल दे का। तो उसमें देखते हैं अपन पीरियड, एक अवधि या काल, अवधि या काल, ठीक है। तो इसके साथ अपन किसका यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल दे का। जैसे अपना हो गया, फर्स्ट पर बात करते हैं अपन द मिडिल एज, ठीक है, द रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, ठीक है। तो ये हो गया अपने, तो पीरियड और एज की जब बात हो रही है, हिस्टोरिकल पीरियड और एज अवधि और काल की, द मिडिल एज मध्यकाल, द रोमांटिक एज रोमांटिक काल, द विक्टोरियन, ये इंग्लिश में चलते हैं, रोमांटिक, विक्टोरियन, प्री रोमांटिक, रहना से, इन सभी की बात अपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हो आप उसमें देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये हो गया अपने जो अपने द आर्टिकल यूज करते हैं, नेम ऑफ हिस्टोरिकल, इसके साथ अपने हिस्टोरिकल एम्पायर, ऐतिहासिक साम्राज्य, हिस्टोरिकल कास्ट, ऐतिहासिक जाति या सरनेम होते हैं ना, हिस्टोरिकल पैलेस,
ऐतिहासिक स्थान, हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऐतिहासिक वंश, हिस्टोरिकल इवेंट्स ऐतिहासिक घटनाएं, और हिस्टोरिकल पीरियड और एज, ऐतिहासिक अवधि या जो काल की बात होती है तो उनके साथ अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। ठीक है, इसके आगे अपन बात करेंगे जो बॉडी पार्ट होते हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उनके साथ अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। ठीक है, आइए अब वो देखते हैं। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो बॉडी पार्ट होते हैं उनके साथ अपन किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दे का। दे का यूज होगा पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल देख लो इसका, जैसे हो गया द आर्म, ठीक है, ऐसे द लेग। ठीक है, आर्म हो गया, लेग हो गया, द आर्टिकल यूज हो गया इसके पहले क्योंकि बॉडी पार्ट है, लेग बॉडी पार्ट है, इसके पहले अपन ने किसका यूज किया, डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज किया। पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। ठीक है, अब इन बॉडी पार्ट्स के पहले डेफिनेट आर्टिकल दे, इससे पहले अगर कोई डिजीज का नाम आ जाए तब भी अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं, यहाँ पर नोट लगा कर लिख लो इसको भी साथ में। ठीक है, तो कब यूज करेंगे, जब अपना क्या है, नेम्स ऑफ डिजीज, और यहां अपना क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल, फिर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो डिजीज यानी कोई बीमारी का नाम आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे हो गया अपना कैंसर ऑफ दी लंग्स। ठीक है, ये अपना बॉडी पार्ट है लंग्स, ये हो गया बीमारी का नाम कैंसर। ठीक है, ऐसे इंफ्लामेशन ऑफ दी थ्रोट, गले का सूजन, तो ये बीमारी का नाम हो गया इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो ये हो गया अपने पार्ट्स ऑफ द बॉडी के नाम के साथ अपन किसी जो बॉडी के पार्ट होते हैं उनके साथ अपन किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। अगर इनसे पहले बीमारी का नाम आ जाता है तब भी अपन किसका यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल दे का। अब इसमें ये तो एक फर्स्ट नोट हो गया, अब ऐसे एक सेकंड नोट और समझ लो इसमें जो कि इंपोर्टेंट है। कैसे, अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी अगर काउंटेबल नाउन के रूप में यूज हो रही है तो वहां पर अपन आर्टिकल ए और एन का यूज अपने जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार इसको पॉइंट को लिख देता हूं, तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी यदि काउंटेबल नाउन के रूप में काम आ रहा है, यदि काउंटेबल नाउन के रूप में काम में लिया जाता है तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी यदि काउंटेबल नाउन के रूप में काम में लिया जाता है तो वहां जरूरत के हिसाब से हम आर्टिकल ए या एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या समझाया, अब बॉडी पार्ट्स को अगर अपन काउंटेबल नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं तो वहां अपन अपन डेफिनेट आर्टिकल ए ना यूज करके जो इंडेफिनेट आर्टिकल है ए एन का यूज भी अपन कर सकते हैं। कैसे, मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं। ठीक है, एक काउ हैज ए माउथ, ए नोज एंड ए हेड, तो ये हो गया ना अपना। ठीक है, एक गाय जिसके एक मुंह है, एक नाक है और एक सिर है, तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, गाय है जो अपना
जानवर है उसके बॉडी पार्ट क्या आ रहे हैं, माउथ, नोज और हेड। यहाँ पर इनको काउंट किया जा रहा है कि गाय के क्या क्या है, एक मुंह है, एक नाक है, एक सिर है। तो ये काउंटेबल के रूप में यूज में लिया जा रहा है बॉडी पार्ट। तो सेंटेंस को आप पढ़ोगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि काउंटेबल की तरह यूज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर अपन डायरेक्ट बात करते हैं तो द आर्म, द लेग्स। ठीक है, बॉडी पार्ट के पहले अगर डिजीज का नाम आता है तो दैट आर्टिकल का यूज कर लेंगे। लेकिन ये जो अपन ने देखा नेक्स्ट सेंटेंस को समझो, अगर काउंटेबल नाउन के रूप में बॉडी पार्ट आ रहा है तो वहां पर अपना जरूरत के हिसाब से अपन आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके जो डेफिनेट आर्टिकल है वो हो गया पूरा, और इसी के साथ आपका जो आर्टिकल वाला जो टॉपिक है वो भी पूरा हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझा तो आप एक बार फिर से देखना। और मैंने क्लास के शुरू में आपको बोला था कि एक बार आप प्रैक्टिस करो, मेरे कहने पे रिक्वेस्ट आपसे, एक बार प्रैक्टिस करो और फिर उस प्रैक्टिस के अंदर आपको पता लगेगा जो मैटर मैंने आपको दिया है वो कितना उपयोगी है। आप ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। ऑनलाइन ले रहे हो तो ये मत सोचो यूट्यूब पे आपको दिया जा रहा है वो ऐसे ही कंटेंट है। आप एक बार इसको यूज करके देखो, प्रैक्टिस करो, आप टेस्ट लगा के देखो। इसमें अगर आपके नहीं लगे आपको तो फिर बताना आप मेरे को कमेंट करके। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 100%। आप रीट की तैयारी कर रहे हो या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फिर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो जहां आपके आर्टिकल का टॉपिक आता है, मैंने उसमें कुछ नहीं छोड़ा है। अगर इसमें छूट गया तो ये मान लो सभी के छूट गया, फिर वो आपके नहीं है, फिर उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बाकी 99% मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, इसका आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या मैटर मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको कंजंक्शन का टॉपिक मिलेगा, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।